जय हिंद साथियों, बिहार डीएलएड के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया है। अब इस वीडियो के अंदर में हम ये जानते हैं, पूरा कट ऑफ को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम इस पर आए हैं कि भाई कितना गया इस बार का कट ऑफ, ये जानते हैं। कट ऑफ जो है वो कितना गया, कितने नंबर वालों को बिहार डीएलएड फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हुआ है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आइए इसको जानने के लिए हम 2-3 कॉलेज को देखेंगे। एक तो पटना का कॉलेज पर सबका ध्यान रहता है, तो हम पटना वाला कॉलेज भी देखेंगे, प्लस यहां पर हम लोग श्रीनगर पूर्णिया में फर्स्ट लिस्ट में यही दिया हुआ है पहले नंबर पर, तो इसको देख लेते हैं। साथियों इसको देखने के लिए मैं हर कैटेगरी का यहां पर आपको रियलाइज कराऊंगा। आप आइए श्रीनगर पूर्णिया, ये सब कॉलेज का नाम है, श्रीनगर पूर्णिया, ठीक है। तो इसको आप यहां पर मत दिखिए, ये श्रीनगर पूर्णिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, आगे बढ़ा लेता हूं जूम करके। अब आइए श्रीनगर पूर्णिया में जब आप आते हो तो श्रीनगर पूर्णिया में आप यहां पर देखिए कि कितना कट ऑफ गया है। ये देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि श्रीनगर पूर्णिया में ये जो देखिए यहां पर जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, आर्ट्स कॉमर्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो कट ऑफ गया है 71.62, यानी 71 से ज्यादा जिनका भी नंबर है, अगर उनका आर्ट्स और कॉमर्स था, अगर आप जनरल कैटेगरी से थे तो आप सबका लिस्ट में नाम आ गया, और जिनका 71 से कम रह गया उनको श्रीनगर डाइट में नाम नहीं आया होगा। ऐसे हम 2-3 कॉलेज का देखेंगे। उसी तरह से अगर हम यही चीज देखें, साइंस वाले का कट ऑफ कितना गया है, क्योंकि साइंस का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है। सेम कॉलेज में अगर हम साइंस पर जाते हैं, श्रीनगर पूर्णिया में साइंस पर, तो अनरिजर्व्ड का देखिएगा तो ये 79 हो गया है। तो अभी आपको हम क्या दिखाए कि अभी हम आपको आर्ट्स में दिखाए कि भैया आर्ट्स में जो जनरल कैटेगरी का है वो 71 है और साइंस में 79 हो गया। तो सीधा सीधा 8-9 नंबर का बढ़ोतरी। तो किसी भी कॉलेज में साइंस और आर्ट्स का गैप देखेंगे तो आपको वो 7, 8, 9, 10, 12, 15 तक चला जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा एक कॉलेज ऐसा है जिसमें 15 नंबर का भी गैप है ना, उस तरह से। अब यहां पर आते हैं SC ST वालों की बात कर लेते हैं। ठीक है, श्रीनगर पूर्णिया में आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे जो SC कैटेगरी के थे, अगर उनका 57 से ज्यादा नंबर है तो उन सब का एडमिशन हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई 57 नंबर में भी आपका एडमिशन हो रहा है अगर आप आर्ट्स कॉमर्स वाले हो, चूंकि SC में कैंडिडेट कम होता है तो इसलिए यहां पर कट ऑफ जो है वो आपका कम ही रहता है। अब दूसरा देख लीजिए इसमें ST वालों का। ST का कट ऑफ थोड़ा भाग गया है, 68 हो गया है। आर्ट्स कॉमर्स में ST में 68 और SC में 57, तो SC का कट ऑफ जो है वो यहां पर कम है। इसके अलावा अगर उर्दू वाले बच्चों को थोड़ा सा हम लोग देख लें, क्योंकि उर्दू वाले को अक्सर भूल जाते हैं। अब उर्दू वाले बच्चों का अलग ही प्रॉब्लम रहता है। अब देखिए इसमें जैसे देखेंगे यहां पर स्टडीड उर्दू लिखा हुआ है, साइंस में स्टडीड उर्दू है, 84 नंबर लाना पड़ रहा है, और साइंस में बिना उर्दू वाले बच्चे का 79 है। तो आप समझिए लगभग 5-6 नंबर उर्दू वालों को ज्यादा कट ऑफ गया है। अब जिनका भी 84 से भैया कम है, तो अगर आपका साइंस था, उर्दू रखे हुए थे 12th में, तो आपका तो यहां पर 84 से कम में हुआ नहीं होगा पहली लिस्ट में, है ना, उन बच्चों का नहीं हुआ। उसी तरह से हम यहां पर आते हैं आर्ट्स और कॉमर्स में, जिन बच्चों ने उर्दू पढ़ रखा था, जहां आर्ट्स और कॉमर्स में नन उर्दू वाले को, है ना, 71 नंबर से ज्यादा वालों को हुआ है, वहीं पर आप देखेंगे इनमें 76 नंबर। तो एक चीज पता चल रहा है कि उर्दू, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स वाले बच्चे हो, 12th में अगर आपका उर्दू था तो ये चीज पता चल रहा है कि 5 से 6 नंबर हमेशा उर्दू वाले का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। ये तो एक कॉलेज की बात हो गई, दूसरे में भी यही चीज रहता है, बस 2 नंबर 1 नंबर का डिफरेंस वहां पर आपको दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको ले चलते हैं वो कॉलेज जो सबका ड्रीम रहता है, वो है पटना का कॉलेज। पटना में आपको जो कॉलेजेस हैं, है ना, उनका दिखा देते हैं पटना के कॉलेज का। तो चलिए आइए पटना में हम लोग प्रवेश करते हैं। बिल्कुल, हाँ, एक बार हम लोग पटना का देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, और नीचे जाना होगा पटना के लिए। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए पटना का देख लेते हैं, पटना का। बिल्कुल, ये देखिए विक्रम पटना है, ठीक है, विक्रम पटना में, और इसके नीचे हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं, दूसरा भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, आइए अब देखिए यहां पर थोड़ा सा लिस्ट को छोटा कर लेते हैं हम लोग। आ गए हम लोग, अब छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, है ना, अब ये देखिए, ठीक है, महेंद्रू पटना। अब महेंद्रू पटना का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा पटना में इसी का कट ऑफ गया हुआ है, तो क्यों नहीं इसी को देख लें। आइए देखिए यहाँ पर महेंद्रू पटना लिखा हुआ, अब इसको समझते हैं। अब यहाँ का कंडीशन देखिएगा कैसा गया है। अब यहाँ का भी कंडीशन अच्छा ही है इस बार। देखिए यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स अनरिजर्व्ड 70-71 नंबर वाले को हो गया। मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई जिनका भी 71 नंबर से कम है उसका नहीं होगा,
अब देखिए यहाँ पर 70.9 यानी 71 नंबर के आसपास है। अगर इनका 70 से कम रहता, 69 68 रहता तो क्या इनका होता? नहीं होता। मैंने पहले वीडियो बना दिया था कि भैया 70 से कम नंबर वाले का पहले लिस्ट में नहीं होगा। आर्ट्स कॉमर्स अनरिजर्व्ड है, देखिए 74 गया हुआ है। आर्ट्स कॉमर्स अनरिजर्व्ड स्टडीड उर्दू 70 गया हुआ है। तो यानी यहां देखिए 74 गया हुआ है। अगर पटना में है तो 74 नंबर से अगर कम था आपका, है ना, आर्ट्स कॉमर्स है 74 से कम था तो नहीं हुआ। मैंने क्या कहा था, हमेशा 71 नंबर से ज्यादा वालों का इसमें देखने को मिलेगा। वहीं कोई SC ST कैटेगरी से है तो भाई आपका 62 में भी हो गया है, यहां पर देख लीजिए। उसी तरह से ये तो था आर्ट्स कॉमर्स। अब हम लोग थोड़ा सा साइंस का भी देख लेते हैं कि साइंस में क्या सीन है। अगर इसी कॉलेज को हम लोग साइंस में लेके चलें तो महेंद्रू पटना में जो कॉलेज है अनरिजर्व्ड वाले का 89 गया है। भाई दिमाग घूम गया, 89 90 नंबर के आसपास चला गया। जबकि अभी अभी हमने क्या देखा, सेम कॉलेज में यहां 90 जा रहा है, 89 क्या, इसको 90 ही मान के चलिए, तो 89 जा रहा है। और जबकि दूसरा कॉलेज में आप देखिएगा, बिल्कुल अच्छा चलिए रिस्पॉन्ड ये नहीं दे रहा है, दूसरा कॉलेज में देखिएगा तो फिर वो आपका वहां पर कम है। तो इस तरह का पूरा जो है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे क्या पता चला? इससे एक दो बातें पता चली। नंबर 1 ये चला कि भाई जिनका जिनका भी गौर से सुनिएगा, जिनका भी जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल वाले हैं, जनरल हैं, और अगर आपका आर्ट्स और कॉमर्स है तो आपका पहली लिस्ट में शायद नहीं हुआ होगा। अगर आपका 70 से कम है, 70 से कम था तो नहीं हुआ होगा। क्या शायद कोई कॉलेज ऐसा हुआ होगा जिसमें कि 69 वाले का हो गया होगा, 70 से कम था तो बिल्कुल भी आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा। उसी तरह से अगर आप SC से हैं, है ना, SC से हैं, तो SC में ऐसा देखा गया है कि भाई आपका 60 से कम अगर है, कुछ कॉलेजेस में हो गया है 60 से कम है, तो शायद कि आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा, है ना। अभी तो देखा कि 56 वाले का भी हो गया था, वो एक अलग केस है, लेकिन ऑन एन एवरेज 60 से कम है तो एडमिशन नहीं हुआ होगा SC में। ST कैटेगरी का देखिएगा तो और ये बढ़ा हुआ है, लगभग इसमें भी आपको देखिएगा तो लगभग इसमें 65-66 नंबर मांग रहा है। चलिए SC में ऐसा कर लेते हैं, इसको 55 कर देते हैं कि भाई 55 से कम था तो SC वाले आपका एडमिशन नहीं हुआ। 65 से कम है अगर ST कैटेगरी से हैं तो फिर इसमें भी आपका एडमिशन नहीं हुआ। ये क्या बात हुई? तो इससे एक चीज पता चला कि 70 से नीचे वाला खतरा में है, 70 से नीचे वाला जो है वो बुरी तरह से, अगर जनरल कैटेगरी से है तो बुरी तरह से खतरे में, और अगर आपका साइंस है तब तो और खतरे में भाई, तब तो साइंस में और आपको 5-6 नंबर ज्यादा चाहिए होगा। तो अब ये है कि भाई ये इस तरह का कट ऑफ गया है। अब बहुत लोगों को क्या है, सेकंड और थर्ड लिस्ट से बहुत उम्मीद होगा। मेरे भाई जैसे ही ये फर्स्ट लिस्ट आई है ना, इसका जरा एक बार देख लेना कि कितना रैंक तक के बच्चे को उठाया है। अब इसको एक बार देख लीजिए, ये देखिए, अब इसमें देख लीजिए, जरा रैंक देख लीजिएगा। हम ज्यादा नहीं, हम आर्ट्स और कॉमर्स वाले को ही देख लेते हैं। ये देखिए आर्ट्स और कॉमर्स अनरिजर्व्ड कितना रैंक वाले को उठाया पता है? 9168 रैंक तक ये गया है लेने के लिए, और कैटेगरी रैंक 3374 तक गया है। लगभग 90% सीटें फर्स्ट लिस्ट में फुल। बात समझ रहे हो? अब ऐसा नहीं है कि पहली लिस्ट में जो है आपका 71-72 नंबर में नहीं हुआ, आपका अगर 65 नंबर है तो दूसरी लिस्ट में हो सकता है कि आपका 65 में 62 में हो जाएगा। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां से जो कट ऑफ नीचे गिरेगा ना, वो 2 नंबर कट ऑफ नीचे गिरेगा, क्योंकि अब जो 70 वाले हैं 71 वहां भर भर के बच्चे हैं, तो इसीलिए 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर का ही फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 70 इस बार का कट ऑफ किसी कॉलेज में जो है कि 70 गया और आपका जो है कि 62 नंबर है तो सेकंड लिस्ट में हो जाएगा या थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना का डिफरेंस नहीं होगा, 2-3 नंबर पे ही हो सकता है। ये बात सुनने में थोड़ी सी आपको खराब लगी होगी, हो सकता है कि आपको ये डिमोटिवेट किया होगा, बट सच्चाई यही है। हम लोग पिछले 7 वर्षों से करवा रहे हैं तो पता है। बाकी बिहार डीएलएड के लिए गुड न्यूज ये है कि सरिता कुमारी हमारे यहाँ से रैंक 2 लेके आई, केवल ड्रीम सेवक का पेड कोर्स ली थी, इनके घर पर गए थे, एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद। सरिता जैसी जो है जितने बच्चे जिनका भी 70 से ऊपर मार्क्स है, सबको गवर्नमेंट कॉलेज 71, 72, 73 वालों को सबको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर पहली लिस्ट में मिला है। बच्चों के मार्क्स देख लीजिए ड्रीम सेवक में, 94, 95, 96, है ना, 104,
102, इस तरह का मार्क्स आपको 90, 86, 91, भाई क्या है ये, 71, 72 ले आते तब भी हो जाता। लेकिन सारे बच्चों का मार्क्स आप देखिए किस तरह से, दूसरा वाला खोल लेते 84, 75, 78, 78, 80, 84, है ना, इस तरह से देखिए 83, 82, इस तरह का मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। 104 नंबर सरिता कुमारी, ये देखिए 90 नंबर, यहाँ फरहान बेगम 96 नंबर। तो ऐसा जो मार्क्स है ना, हाई लेवल का मार्क्स, ये आपको केवल ड्रीम सेवक में देखने को मिलेगा, वरना आपको ज्यादातर और जगह पर जाएंगे तो 70, 65, 62 ये ज्यादा बच्चे देखने को। लेकिन जो ड्रीम सेवक का पेड कोर्स का स्टूडेंट है वो आपको 70 से ऊपर, लगभग जितने हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट है उसमें से 80-90% बच्चों का जो है, 90% बच्चों का वो 70 से ऊपर है। यानी जितने बच्चे कोर्स लिए थे उसमें से 90% बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। अब 10% को क्यों नहीं मिल रहा है, उसमें हो सकता है हमारी भी गलती है, थोड़ी सी पढ़ाने में कोई चूक है। दूसरा कि बच्चों की तरफ से भी है कि आखिर वही कोर्स पढ़ करके 90% बच्चा ले पाता है और बाकी नहीं ले पा रहे हैं, कुछ बच्चे तो छूट जा रहे हैं 1-2 नंबर से। कारण क्या है, सिर्फ बैच लेकर के पैसे देने से आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर दिन रात आप हमारे साथ मिल करके मेहनत करते तो वही कंटेंट पढ़ करके सरिता और अन्य बच्चे जो है 100 के आसपास ला रहे हैं, आप 70 तक नहीं ला पा रहे हैं। तो ये दोनों साइड से कुछ ना कुछ मिसमैच है, उसको हम लोग आगे भी सही करेंगे और उम्मीद करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस बार जो जुनून बैच में जितने बच्चे पढ़े सबको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिले। जुनून बैच की 31 अगस्त 2026 से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। जुनून बैच में क्या है, 7 टीचर है, उर्दू का स्पेशल टीचर है भाई, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, भाई एसएसटी, सबका स्पेशल टीचर यहां पर मिलेगा। प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज इसके अंदर में मिलेगा, सारे पीवाईक्यू अलग से, कोई पीवाईक्यू का 300-400 का बुक खरीदना नहीं है, सारा पीवाईक्यू ऑल शिफ्ट का जितना किताब में नहीं होगा 10 किताब के बराबर का पीवाईक्यू आपको ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिलने वाला है। इसके अलावा आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर हम लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी लेके आए हैं। जुनून बैच जो कि 699 रुपए की बैच है, अभी आपको 599 रुपए में इस डिस्काउंट ऑफर में मिलेगा। कैसे लेना है, और जुनून बैच के अंदर में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलता है, नोट्स तो मिलता है, टेस्ट सीरीज, बशर्ते टेस्ट सीरीज में इस तरह का टाइम टेबल बना हुआ मिलता है। तो आपके घर में जो भी छोटा भाई बहन है, देखिए हर संडे को टेस्ट होगा सुबह 10 बजे, और ये टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होकर के 10 जनवरी तक हर सप्ताह एक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट देगा। अब बताइए, केवल हमारा टेस्ट सीरीज लगा करके रिवाइज करके बच्चा चला जाए तो मुझे लगता है कि उसको 100 नंबर आने से शायद ही कोई रोक पाएगा। बिल्कुल नहीं, भगवान ही केवल उनको रोक सकता है और कोई नहीं रोक पाएगा। अगर इसका अच्छे से लगा करके इनका रिविजन बस कर ले, इसी से काम चल जाएगा। अलग से हमारी टेस्ट सीरीज भी आती है 249 रुपए की, वरना बैच अगर लेते हैं ना ये वाला जुनून बैच, तो इसमें आपको सब कुछ कवर हो जाता है, नोट्स, टेस्ट सीरीज, है ना, वीडियो लेक्चर, सारा पीडीएफ वगैरह, हर एक सपोर्ट सुविधाएं सब कुछ इसमें मिलती है ना। और ऐप पर क्लासेस हमारी शुरू हो रही है 31 अगस्त से। इसका टाइम टेबल ये रहा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आप भी सरिता कुमारी की तरह आपके छोटे भाई बहन भी बिहार में टॉप करें, यही हमारी मनोकामना है। बाकी कैसे ले सकते हैं, तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए। इसमें 2-3 चीजें आपके भाई बहनों के लिए फ्री है। पहला तो सिलेबस फ्री है, जरूर उनके फोन में डाउनलोड करवाइएगा। ये सिलेबस 2027 का लेटेस्ट वाला आके अपलोड हो गया है, तो इसको यहां से आप कर लीजिएगा। दूसरा, फ्री नोट्स हमारा यहां पर दिया हुआ 10 चैप्टर का डीएलएड का नोट्स फ्री है, टेस्ट सीरीज फ्री है, तो ये सारी चीजें दे दीजिएगा। यूट्यूब पर जो भी क्लासेस होती है वो सब पेड कोर्स के अंदर वाईटी पीडीएफ के नाम से होता है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहां पर हम लोग डाल रखते हैं, बिल्कुल फ्री रहता है ये चीजें। पीवाईक्यू आपको फ्री मिल जाएगा, 2024 और 25 का पीवाईक्यू फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 26 वाला जो पीवाईक्यू है वो बैच वालों को ही केवल अवेलेबल है। पेड कोर्स के अंदर चले जाइएगा, जाने के बाद आपको जुनून बैच मिल जाएगा और कूपन कोड लगा करके यहां से बाय नाउ कर लीजिएगा, डिस्काउंट के साथ मात्र 599 में आ जाएगा। अगर आपको फोन पे, गूगल पे यूज करने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करेंगे, ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है इस पर संपर्क कर लीजिए, एक मैसेज कर दीजिए कि मैम हमको कोर्स खरीदना है, डीएलएड का बैच ज्वाइन करना है ना, तो जुनून बैच से आपको जोड़ दिया जाएगा। आप मैम आपको बता देगी कि क्या क्या प्रोसेस है, स्कैनर पर पेमेंट करना है, 599 का स्क्रीनशॉट भेज करके आपको ज्वाइन हो जाना है। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो कि भाई बिहार डीएलएड के अंदर में जो आप एडमिशन ले रहे हो उसका फर्स्ट लिस्ट आया, उससे क्या एनालिसिस निकला। तो अगली एक वीडियो हम लेकर के आएंगे कि भाई जिनका भी 60 से 65 नंबर है और उनका फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ, सेकंड में भी शायद नाम नहीं आएगा, तो वो क्या जुगाड़ लगा करके एडमिशन ले सकते हैं सरकारी कॉलेज में, इस पर एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। वो आपको अगले दिन पब्लिश होगा, जरूर उसको आप देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय।